हेलो स्टूडेंट, देखिए 8.2 का ये चौथा प्रश्न बना रहे हैं। चौथा मतलब पहला का चौथा है, इसको पहला मान लो। ठीक है, तो पहला क्या है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो शेष क्या है, जो कॉट थीटा का मान दिया है, बाकी हमें बाकी सब का मान निकालना है। तो इसके पहले हमने बाकी प्रश्न हल कर लिए, तो अब हम चौथा में आए हैं। ठीक है, आप नहीं देखा होगा तो वीडियो चेक कर लेना, देख लेना, हमारे चैनल में है। तो कॉट थीटा का मान दिया है, हमें बाकी सबका मान निकालना है। तो क्या क्या मान होता है, एक तो साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, उसके बाद कोसेक थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो एक का मान दिया है, ये वाला लास्ट वाले का मान, बाकी पाँचों का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। तो हमें कॉट का मान दिया है, तो कॉट का मान दिया है, तो हम टेन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1/, कॉट थीटा। मतलब जो कॉट थीटा का मान है उसको उल्टा कर देना, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना। तो ये टेन थीटा का मान होता है। चलिए इसमें मान रखते हैं, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का मान 1 है। तो 1/1 करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमें इसका मान मिल गया। ठीक है, टेन थीटा का मान। तो मैं थोड़ा इस तरीके का बनाऊंगा कि जगह सब के लिए बन जाए, क्योंकि बीचों बीच बना देता हूँ तो बाकी के लिए हल करने के लिए जगह नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको मैं मिटा के यहाँ से हल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो दिखेगा ही हल। तो क्या बताया था मैं, टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। इस ये फार्मूला है, आप चाहे तो इसको नोट करके रख लेना। ठीक है, तो हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होगा 1/, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का मान हमें 1 दिया है, तो 1/1। तो इसका मतलब है टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वीडियो क्या है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? कुछ ब्लर टाइप का लग रहा है। ठीक है, हाँ अब आया। तो टेन थीटा का मान क्या मिल गया हमको, 1 मिला है इस सूत्र से। अब क्या करेंगे, हमें कॉट का मिल गया, टेन का मिल गया। ठीक है, तो हम अब सेक थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा से रिलेटेड है सेक थीटा, उसका सूत्र बता रहा हूँ। 1/10 वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा। ये वाला जो है सूत्र है, फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, जो जो डब्बे में बता रहा हूँ फार्मूला, इसको याद रखना जरूरी है। इसके बिना आपका जो है त्रिकोणमिति कठिन हो जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब टेन थीटा का मान पता है तो सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। चलिए इसमें मान रखते हैं 1। टेन थीटा का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 का वर्ग करने पर 1 ही होता है, ऐसे वर्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 का कितना भी वो कर लो, 1 का घात वो 1 ही रहता है। ठीक है, इधर क्या है, सेक वर्ग थीटा। 1 में 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा सेक वर्ग थीटा। अब देखिए, हमको सिर्फ सेक थीटा का मान निकालना है, लेकिन यहाँ वर्ग है, तो आपको पता है वर्ग को हटाने पर क्या होता है, नहीं पता तो सुन लीजिए। सेक को पहले लिख देता हूँ, सेक वर्ग थीटा बराबर फिलहाल 2 है। ठीक है, इसी चीज़ को इधर लिख दिया हूँ और इसको इस पार कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको पहले लिख दिया। कब फ़र्क पड़ता है, जब इसके साथ कोई जैसे 1 रहता। ठीक है, तो मैं 1 को इसके तरफ भेजता, 2 के तरफ, तो ये इधर आकर ऐसा ऋण 1 हो जाता है, ऐसे ऋण 1, और ये 2 है धन में है। ठीक है, लेकिन सिंगल सिंगल बाकी है देखिए, तो 10 के 10 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इस पर लिख दिया, इसको इस पर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसके तरफ मान लीजिए 5 है तो इसके तरफ 5 ऐसे लिख देता, तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने अपने ही पार में है। दोनों एक पार में था तो एक पार में है, 2 इस पार में है तो इस पार में है। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब बराबर के इस पर आता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो कोई लोग सोचेंगे इसको इस पर ला दिया तो चिन्ह क्यों नहीं बदल रहा है, तो उसी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे लिखने को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब
अपोजिट पार में, ठीक है। इस पार सेक थीटा है, इस पार 2 है, ठीक है। यहाँ भी वैसे था, यहाँ भी वैसे है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस हमने इसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिखा, ऐसे बस है, ठीक। तो सेक थीटा बराबर 2 है, तो हमको सिर्फ सेक थीटा का मान चाहिए। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इस पार भेजेंगे तो वो वर्ग का वर्गमूल में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बस अपनी जगह में है, बस ये 2 को भेजे हैं, 2 जो है वर्ग है, उसको इस पार भेजें तो वर्गमूल बन गया। यही इसका जो है फर्क है या इसका नियम है, तो याद कर लेना, ठीक है। वर्ग को भेजते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। या फिर आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा तो आप ऐसे करना, इस वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल ले लेना इसे, ये 1/2 ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उधर मत जाइए, लफड़ा होगा, बस इतने को याद रख लिया। तो ये तीसरा हमें क्या मिले, तीसरा मिल गया क्या, नहीं दूसरा, 5 ठो निकालना है, तो टेन थीटा का मान मिल गया, सेक थीटा का मान मिल गया, ठीक है। 2 ठो मिल गया हमें। अब हम क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा का मान मिल गया तो हमको कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। इसको भी मैं ये बना लेता हूँ, और ये वाला जो है आंसर को मैं थोड़ा निशान बना देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। 2 ठो निकाले हैं। अब कॉस थीटा का मान से हम सेक थीटा के मान से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, इसे मान रखते हैं। चलिए, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मान हमें क्या मिला है, वर्गमूल 2, ठीक है। तो यहाँ वर्गमूल 2 लिख दो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 2, ठीक। तो ये हमें तीसरा मिल गया, देखिए कॉस थीटा का मान मिल जाए इस सूत्र से मान रखने पर। अब इसी तरह हम इधर बनाते हैं, ठीक है। साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, उसको छोड़िए, मैं बस आपको पहले ये लिख लेता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला एक अलग फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें टेन का मान मिल गया है 1, कॉस का भी मान मिल गया है, हमें साइन का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा को बस रखेंगे, तो साइन थीटा बस है, तो ये कॉस थीटा को भगाएंगे, तो साइन के साथ ये भाग में है, तो इस तरफ जाएगा तो ये टेन थीटा के साथ गुना में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा गुना कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। इसके साथ ऐसे गुना में आ जाएगा, इसको मैं पहले लिख दिया हूँ। साइन थीटा बराबर, इसको ये भेजेंगे इसके पास, तो ये गुना में हो जाएगा 10 के साथ, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या निकाले हमने, दिख रहा होगा यहाँ से, टेन थीटा का मान जो है 1 है, तो 1 गुना कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ से निकाले, देखिए कॉस थीटा का मान है 1/वर्गमूल 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/वर्गमूल 2। तो 1 के साथ इसका गुना करोगे तो 10 के 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2, ठीक। अब साइन का मान मिल गया तो कोसेक का भी मान मिल जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये फार्मूला है, सूत्र है, इंग्लिश में फार्मूला बोलते हैं, हिंदी में सूत्र है, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिकोणमिति है इसीलिए बहुत सरल होता है, बस आपको सूत्र याद रहना होगा, ठीक है। एक ठो बस का दिया था मान कॉट थीटा का, तो बाकी सब का मान निकल जाता है। तो इससे देखिए साइन थीटा के मान से कोसेक का मान निकलेगा, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा का मान क्या निकला है, 1/वर्गमूल 2। तो आपको पता है 1 के बटे में रहता है, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2 ऊपर हो जाएगा, और ये बटे में 1 नीचे हो जाएगा। इसको अगर लिखोगे तो 1 गुना ऐसा कर सकते हैं, 1 को पहले लिखो, 1 गुना ये वाला ऊपर हो जाएगा, वर्ग 2, सॉरी वर्ग नहीं बोलते इसको, वर्गमूल 2 बोलते हैं, वर्गमूल 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से गुना करोगे तो इतना ही आएगा। और इसके बटे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 के बटे में 1 लिखोगे क्या होगा,
100 ही रहेगा, उसको एक को भाग किसी से भी भाग दे दो उतना का ही उतना ही आता है, ठीक है। तो कुल मिला के अब बोला जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्गमूल 2 आएगा। 1 के साथ गुना करोगे तो वर्गमूल 2 ही होगा, और 1 से उसको भाग दोगे तो भी इतना ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हमने जो बाकी पांचों त्रिकोणमिति मान था वो निकाल लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे हमने टेन का मान निकाला, उसके बाद सेक का मान निकाला, उसके बाद कॉस का मान निकाला, कॉस के बाद हमने साइन का मान निकाला, और अब हमने कोसेक का मान निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरल लगा होगा। अगर सरल नहीं लगा तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, फिर से देखिए, समझ नहीं आता तो कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा तो बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब के लिए बाय बाय।